हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। एक और आईटी जायंट एचसीएल टेक ने भी अपने Q3 के नंबर आज ही प्रेजेंट कर दिए। क्विकली इन नंबर्स को देखते हैं कि कैसे हैं। टीसीएस के नंबर हम ऑलरेडी एनालाइज कर सकते हैं, तो होपफुली यहाँ पर देखते हैं सरप्राइज होता है या ऑन पेस ऑफ इट कैसे है। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू की अगर अपन बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी 34, 32 एंड 30 अप्रॉक्सीमेटली। अगर इन दोनों नंबर्स को अपन एनालाइज करें तो 5 या 6% की आपको यहाँ पर ग्रोथ दिख जाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे जो कुछ 30-34, तो ये आपको 10% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर दिख जाएगा। 10 to 13% का ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देन मूविंग अहेड अगर अपन और यही सेम चीज़ आपको टोटल इनकम में दिखेगी, जो अदर इनकम्स में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखेगा। डायरेक्टली टोटल एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं, फिर इसमें से देखेंगे कुछ अगर सरप्राइजेस हैं इस टाइम में तो 27,000, 26,000 एंड देन 24,000। अगर अपन इसका टोटल एक्सपेंसेस को अगर अपन इसका एनालाइज करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लिमिटेड इंक्रीज दिख रहा है। 4.3 4.5% के आसपास का, 4.55% के आसपास का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अपन देखेंगे तो ये भी इन लाइन में ही इन लाइन में ही आपको टोटल नंबर ऑफ नज़र आएगा, कुछ 15-16% के आसपास का। तो वो आईटी में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ठीक है। मेन चीज़ पर आ जाते हैं अभी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना आ रहा है, दैट इज़ 1427, 1466 एंड 1563। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ दिखी ही नहीं है, हार्डली लाइक 2% की ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। एंड देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर जाओगे तो ये यहाँ पर आपका डिक्लाइन है। ओके, डिक्लाइन ऑफ 7.2% के आसपास का डिक्लाइन है, या ये 8% के आसपास का आपको 7 to 8% का आपको डिक्लाइन दिखेगा। ठीक है, ये टोटल नंबर हो गए। एक्सपेंसेस में अगर अपन देखें सो हाईएस्ट सरप्राइज अपन को एम्प्लॉय बेनिफिट में दिखेगा, क्योंकि न्यू लेबर लॉ के चलते यहाँ पर जो लेबर कोड के अंदर जो प्रोविजनिंग हुई है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। दूसरी चीज़ आउटसोर्सिंग कॉस्ट में भी देखोगे, जो ये प्रोडक्ट विन कर देते हैं बट फिर दूसरी सब्सिक्वेंट छोटी छोटी फर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक एक्सेप्शनली कॉस्ट बहुत हाई दिखेगी। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो अपन को प्रॉब्ली ध्यान रखने चाहिए, जो इंक्रीजिंग है इस कंपनी के लिए। अब कुछ और नॉन इम्पॉर्टेंट मैटर्स को एनालाइज कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, मैनेजमेंट की टोन क्या थी इस इन पर्टिकुलर नंबर्स। तो अगर नोट्स में जाए और मैनेजमेंट कमेंट्री को अगर अपन एनालाइज करने की कोशिश करें तो टोन आपको बहुत ही डिफेंसिव दिखेगी। ओके, एक्सप्लेनेशन उन्होंने सारे दिए हैं, बहुत डिफेंसिव है, लेकिन फ्यूचर आउटलुक पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो अपन ने ये न्यू लेबर कोड्स का जो आइडेंटिफाई करा था उसमें इतना इनका कॉस्टिंग आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपन ने जब नंबर देखे थे। सेकेंड, बिजनेस मोमेंटम के ऊपर भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, राइट। कोई डील विन की बात करी है नहीं, डील विन की भी कोई बात नहीं है। ऑर्डर बुक की कोई बात हुई है नहीं, बात हुई है। पाइपलाइन एक्सपेंशन की बात हुई है नहीं हुई है। क्लाइंट एडिशन की बात हुई है नहीं हुई है। तो ये सारे नेगेटिव कमेंट्री में आएंगे ही आएंगे। डिमांड विजिबिलिटी भी उनकी कोई कमेंट्री नहीं है, इंडस्ट्री वाइज भी और जोग्राफी वाइज भी। ओके, एक्विजिशन अनाउंसमेंट, कोई एक्विजिशन अनाउंसमेंट डिमांड पर भी कोई कमेंट्री नहीं है, एक्विजिशन पर भी कोई कमेंट्री इनकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद और आईटी में जो वेजेस हाइक, आउटसोर्सिंग हाइक, इन सब की जो कॉस्ट इनके लिए ज़्यादा जा रही थी उस पर भी कोई कमेंट्री नहीं है कि कैसे उसे रिड्यूस करेंगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंपिटिटिव आप पोजीशनिंग भी अगर इसमें आप देखेंगे, ये एक्विजिशन जो इनका हुआ है 22 दिस ग्रुप जापानीज सॉफ्टवेयर, इसमें भी एक्विजिशन तो अनाउंस है बट अभी तक इंटीग्रेशन का रोड मैप इन्होंने अच्छे से नहीं दिया है। देन अगर आप कॉम्पिटिटिव को देखेंगे, कॉम्पिटिटिव में इन्होंने मार्केट शेयर डिफरेंशिएशन और इन सब में भी कुछ इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करा है। ओके, अगर अपन इनका सेगमेंट में भी बात करें तो बहुत ही मतलब म्यूटेड ग्रोथ ही दिखेंगे। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 2% का तो म्यूटेड ग्रोथ ही है, सेम सेट ऑफ नंबर्स हर जगह, इतने ज़्यादा हाई फेवरेटेड नंबर या एक सेंट्रिक नंबर्स करके आपको नहीं दिखेंगे। सो ओवरऑल और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इन्होंने कुछ 12 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस करा है। सो वो एक फैक्टर बन सकता है इफ़ यू आर कंसिडरिंग डिविडेंड स्टॉक्स। बट ओवरऑल नंबर्स आर ओके, नॉट दैट ग्रेट।
ठीक है, प्रॉफिट में डिप है, आपको हो सकता है कल हिट लगे, बिकॉज दोनों के ही प्रॉफिट में डिप है, टीसीएस में भी डिप था और यहाँ पे भी डिप है। सो प्रॉब्ली हो सकता है ये कल इन एनालिस्ट और ऑपरेटर्स इसको अच्छे से ट्रीट करें, देखते हैं इसका क्या होता है, बट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट क्या होता है। कूल, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।